हेलो एवरीवन। आयुर्विज्ञान द हेल्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमने अपने न्यूट्रिशन के लास्ट वीडियो में आपको दो टाइप के न्यूट्रिएंट बताए थे। न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें से आज हम स्थूल पोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में विगतवार आपको जानकारी देंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स का समावेश होता है। ये हमारे शरीर की ऊर्जा, संरचना और कार्यों के लिए ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट भोजन में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और ये शर्करा, स्टार्च और फाइबर के रूप में होते हैं जो शरीर को काम करने और कार्य करने में मदद करते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं और ऊर्जा के लिए ग्लूकोज में टूटते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार: साधारण यानी सिंपल कार्ब्स, वो शर्करा के रूप में होते हैं जो जल्दी पचते हैं और तुरंत ऊर्जा देते हैं, जैसे कि शक्कर। कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और फाइबर के रूप में होते हैं जो धीरे धीरे पचते हैं और लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं, जैसे कि अनाज, दालें और सब्जियां। फाइबर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जो पचता नहीं है लेकिन पाचन को स्वस्थ रखता है और कोलेस्ट्रॉल कम करता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत: कार्बोहाइड्रेट के स्वस्थ स्रोत है अनाज, दालें, फल, सब्जियां और बीन्स। और इसके कम स्वास्थ्यदायक स्रोत है सफ़ेद ब्रेड, पेस्ट्री, सोडा, कैंडी आदि। कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य: ये हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, पाचन में सहायता करता है और मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को कार्य करने में मदद करता है। अब हम बहुत ही उपयोगी घटक द्रव्य प्रोटीन के बारे में सब कुछ बताते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। एक वयस्क आदमी के लिए प्रतिदिन प्रोटीन की ज़रूरी मात्रा औसतन 45 से 56 ग्राम तक होती है, जो उसके वजन पर निर्भर करता है। इसके स्रोत: शाकाहारी स्रोत, दालें जैसे कि अरहर, मूंग, उड़द और मसूर की दाल। सोयाबीन व इसके उत्पाद जैसे टोफू और सोया मिल्क। दूध व दूध के उत्पाद जैसे पनीर, दही, छाछ। मेवे व बीज जैसे कि बादाम, काजू, मूंगफली और चिया सीड्स। मांसाहारी स्रोत यानी कि नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस: अंडा, चिकन, मटन, मछली और समुद्री आइटम्स। कार्य के आधार पर इसके प्रकार: एंजाइम्स रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज। संरचनात्मक प्रोटीन जो कोशिकाओं को आकार और मजबूती देते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो पदार्थों को ले जाते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन। स्टोरेज प्रोटीन्स जो अन्य पोषक तत्वों को स्टोर करते हैं। और रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो जीन की अभिव्यक्ति करने में कार्य करते हैं। इसके कार्य: जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले एंजाइम्स को बनाता है। कोशिकाओं, मांसपेशियों, त्वचा, बाल और नाखूनों के निर्माण में मदद करता है। इंसुलिन और थायरोक्सिन जैसे कई हार्मोन्स को ये बनाता है, इससे ऊर्जा मिलती है। एंटीबॉडीज़ को वो बनाता है। शरीर के द्रव संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। और हीमोग्लोबिन जैसा प्रोटीन ऑक्सीजन को हमारे शरीर में ले जाता है। इसकी कमी से
हमारे शरीर को क्या क्या नुकसान होता है वो अब हम जान लेते हैं। इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमें थकावट लगती है, हमारी मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, हमारे बाल झड़ने लगते हैं और त्वचा रूखी हो जाती है। इससे क्वाशियोरकोर और मरासमस नाम के दो रोग बच्चों में देखने को मिलते हैं, जिसे PEM यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब हम फैट यानी कि वसा यानी कि चर्बी के बारे में जानकारी देते हैं। वसा यानी कि फैट कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है और ये ऊर्जा यानी कि शक्ति का मुख्य स्रोत है। यह शरीर के लिए ईंधन, कोशिकाओं के निर्माण और हार्मोन बनाने और शरीर को गर्म रखने का काम करता है। इसके प्रकार: सैचुरेटेड फैट यानी कि संतृप्त वसा स्रोत मक्खन, घी, मांस, पनीर और दूध। ये हमारे शरीर में खराब कोलेस्टेरॉल यानी कि LDL को बढ़ाती है और हृदय रोग का खतरा बढ़ाती है, इसलिए इसको सीमित मात्रा में ले। अनसैचुरेटेड फैट असंतृप्त वसा, ये हमें वनस्पति तेल, नट्स, बीज, एवोकाडो और मछली से हमें प्राप्त होता है। ये हमारे शरीर में गुड कोलेस्टेरॉल को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हृदय स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ट्रांस फैट स्रोत बेकरी प्रोडक्ट्स, तला हुआ खाना, ये हमारे शरीर में LDL को बढ़ाती है और HDL तो घटाती है, जिससे हृदय रोगों का सबसे बड़ा कारण बनती है। इससे हमें बचना चाहिए। इसके कार्य: ये हमारे शरीर को तुरंत और लंबे समय तक ऊर्जा देती है। ये हमारे शरीर में विटामिन A, D, E और K के शोषण में मदद करती है। ये हमारे अंगों आवरण की तरह ढक लेती है, जिससे इसकी सुरक्षा होती है। संतुलित आहार में गुड फैट को बढ़ावा देना चाहिए और बैड फैट को कम करना चाहिए। इस तरह अच्छा पोषण हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रदान करता है और हमारे सभी अंग अच्छी तरह कार्य करते हैं। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।